आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अगर मैं कहूं कि 99% लोग योग करते हैं बट योग के बारे में जानते नहीं, आपको थोड़ी सी बात मेरी अजीब लग रही होगी। दुनिया में करोड़ों लोग जो है ना योग करते हैं, कोई अपनी फिटनेस के लिए, कोई अपनी वेट लॉस के लिए, कोई कमर दर्द के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने। बट मैं कहूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ योगा का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो मैं एक नई सीरीज अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ योगा स्कूल के नाम से, जिसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे भी कहीं ना कहीं चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सीरीज में अगर लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो योगा को देखने का नजरिया कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका पहला पार्ट आज से। श्री हरिवंश, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दीर्घदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। जैसा आपने अभी सुना कि हम एक नई सीरीज योगा स्कूल के नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी योगा की जानकारी को कहीं ना कहीं साझा करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने पूरी ये सीरीज देखी तो योगा को देखने का, योगा को समझने का आपका नजरिया बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। चलिए इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आज पहले एपिसोड में मैंने अभी जैसे एक लाइन बोली थी कि 99% लोग योग करते तो हैं बट योग के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। चलिए अब आप एक कल्पना कीजिएगा कि 2% हैं तो दोनों योगा करते हैं। एक बंदा डेली योगा करता है, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी बॉडी को देता है, डेली योगा आसन करता है, लेकिन हमेशा गुस्से में, हमेशा तनाव में, हमेशा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। यही अगर हम दूसरे बंदे की बात करें तो वो शायद रेगुलर योगा नहीं कर पाता है, शायद कभी कभी छूट भी जाता है, बट कहीं ना कहीं अपने गुस्से को शांत रखता है, स्ट्रेस से दूर रहता है, मन हमेशा उसका खुश रहता है। अब आप मुझे बताइएगा इन दोनों में से योगी कौन है? चलिए यहीं से अब हमारी योगा की सीरीज स्टार्ट होती है। यही फर्क जो है ना हमें कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज में समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअल में योगी कौन है। कैसे योगा सिर्फ जो ना हम लोगों ने सिर्फ उसका ये पैटर्न बना लिया है कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ही योगा है। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, योगा जो है बेसिकली जीवन जीने की एक शैली है, एक कला है। इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। आज सोशल मीडिया ने योगा को कठिन आसनों तक सीमित कर दिया। तो अगर हम सीधी लाइन में बोलें, सोशल मीडिया क्या दिखाना चाहता है कि जितना कठिन जो आसन कर लेता है, जितना टफ आसन जो कर पाएगा वो उतना बड़ा ही है। क्या ये बात सच है? अगर मैं कहूँ कि कोई अगर इंसान शीर्षासन कर ले और उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं, दूसरा अगर कोई भी एडवांस योगा कर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो क्या वो योगी है? इस सीरीज में आगे हम जानेंगे कि योगा बेसिकली क्या है, योगा करने से पहले किन बातों को हमें सावधानियां रखनी चाहिए, सांसों का क्या विज्ञान है, कैसे मेडिटेशन में जाना चाहिए, कैसे डीप कनेक्ट करना चाहिए, ऐसे ना जाने कितने ही सवाल जो हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं योग को लेकर, प्राणायाम को लेकर, मेडिटेशन को लेकर। बहुत सारे लोग योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं बट छोटी छोटी कहीं ना कहीं गलतियां भी करते हैं। तो इस पूरी सीरीज में, योगा स्कूल की जो सीरीज है, हम हर एपिसोड में छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर रहे होंगे। यकीन मानिएगा ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं आपकी योगा की नॉलेज को ना बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी। अगर आप सच में योग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमने जैसा बताया कि आपको बहुत सारे डाउट्स इस सीरीज में कहीं ना कहीं क्लियर होने वाले। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसी को भी योग स्टार्ट करने से पहले किन वो 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने योगा कब स्टार्ट किया था और किस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया था। तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और लास्ट तक इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फिर से वही लाइन दोहराऊंगा, आपके बहुत सारे डाउट्स इस सीरीज में कहीं ना कहीं क्लियर होने वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, सैटरडे शाम 7 बजे। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और हर एपिसोड में कुछ नई जानकारी अपने लिए आप कहीं ना कहीं देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश।